मेरे नैन खिलाए कलियां, महके तेरे दिल की गलियां, तेरे चार चुफेरे खुशबू जमाना लोशे, तेरा साया मेरे गेसू, तेरी चाहत मेरे घुंघरू, तेरी चाहत मेरे घुंघरू जमाना लोशे। मेरे नैन खिलाए कलियां, महके तेरे दिल की गलियां, तेरे चार चुफेरे खुशबू जमाना लोशे। बड़ी कच्ची नींद है तुम्हारी, कदमों की आवाज सुनकर जाग उठते हो। जाग रही थी क्या? गुज़िश्ता 15 सालों से मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे रही हूँ सोबत खान। सुबह की अजान हो गई है क्या? कुछ नमाज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी अजान नहीं होती। मेरा मतलब समझ गए होगे। मैं तो समझ गया हूं, मगर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि तहज्जुद और नमाज़ जनाजा से खौफ उसे होता है जो मौत से डरता है। और सोबत खान, तुम सब लोग यहाँ बैठे हुए हो और वो लोग अपना कुत्ता लेकर पहुंच चुके हैं। खान गुल काका, खान जी नहीं जागे क्या? मेरा ख्याल है आज इतनी जल्दी जागेंगे भी नहीं। रात मालूम है कब लौटे? खान गुल काका, इसे सब मालूम है। साये की तरह साथ रहता है खान जी के। रात भी ये वही रहा। कितनी बार कहा है मत पिया कर, इसी तरह खांसते खांसते मर जाएगा एक दिन। घबराओ नहीं, इसकी उम्र को पहुंचोगे तो तुम भी ऐसे ही बिलबिलाओगे। सलाम। यह क्या हुआ अशमत खान, आप आ गए? क्यों, खैरियत? बड़े खान को इत्तला करनी है कि सब लोग कुत्ते लेकर पहुंच चुके हैं। तुम सबका मतलब है मैं अंदर जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखो ना, खान जी की तबीयत का कुछ पता नहीं चलता। मामा जी, आप यहाँ बैठे हैं? आए अंदर चलते हैं। चलते हैं बेटे। पहले ये बताओ, खान जी क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह आदमी क्या करता है मामा जी? नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, और मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा है।
आज तो उन्होंने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछा है। अच्छा, तो चलो चलते हैं, आ जाओ। एक बात कहूं, सारी दुनिया के मर्द इस बात को मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, मगर हमारे खान जी का दबदबा भी बड़ा अजीब है। ये सब हमारे खान जी का अपना कमाल है। छोड़े बाजी, मैं ले लूंगा। रात मेहमानों को छोड़ आए थे? शीनो छोड़ने गया था नहीं। अच्छा, तुम नहीं गए? तुम जा भी कैसे सकते हो? तुम भी तो खान हो। कभी कभी खाया पिया भी हलाल कर लिया करो। इस किस्म की हरामखोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुंशी, उनका कुत्ता देखा है? कुछ देर ठहर जाएगा इसके आगे। बहुत मुश्किल है खान जी, ये कुत्ता थोड़ा ही है, ये तो शेर है, शेर। मुंशी, बच्चा है, कहीं हाथ ना काट ले। कुछ नहीं होता तो फिर चलें। वही बात हुई ना मुंशी, तुम्हें मना भी किया था। मत डांटो इसे, कुछ नहीं हुआ। जख्म लगने से ही जख्मों का खौफ कम होता है। जाओ बेटे, अम्मी से पट्टी कराओ, फिर चलते हैं। बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुत्तों की लड़ाई अच्छी नहीं लगती। जो चीज सोबत खान के लिए जिल्लत का बायस है, उसकी मरहम पट्टी सोबत खान नहीं किया करता। ऐसे जानवर के अस्पताल ले जाने के बजाय किसी पहाड़ी से फेंकता। ले जाओ। ठहरा गुलशेर, तुम भी इसके साथ जाओगे। इसे पहाड़ी से जाकर नीचे फेंक दो। इससे पहले कि नीचे जमीन तक पहुंचे, इसको खला ही में खत्म कर दो, लेकिन बंदूक से नहीं, इसके बस से। मेरी इस जिल्लत में कुत्ते से ज्यादा तुम्हारा हाथ है। हाँ जी, मैं अगर थोड़ा सा भी रिश्ते का लिहाज ना होता तो तुम्हें भी इस कुत्ते के साथ। लड़ाई में कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं, जख्मी करते हैं, तो फिर बाबा भी क्या इसी तरह कुत्ते को पट्टी बंधवाते हैं, मरहम लगवाते हैं? बेटा, जहां इंतकाम है इंतकाम हो, वहां मरहम का क्या काम? मेरा ख्याल है गिर पड़ा। हमारे खान की दहशत ही ऐसी है। जागीर अपनी हो तो ऐसा ही होता है। जागीर तो मेरे बाप की भी अपनी ही थी, मगर ये लोग इस तरह रास्ता नहीं दिया करते थे। उन दिनों में बच्चा था, मुझे गुस्सा बहुत आया करता था। मैं अगर उस वक्त गाड़ी चला रहा होता तो नीचे कुचल देता इनको। कभी कभी तो मेरा बाप ये कहकर मेरा गुस्सा कम करने की नाकाम कोशिश करता है कि रास्तों पर दूसरों का भी हक होता है। सुनो, अस्सलाम वालेकुम।
किस जमात में पढ़ते हो? जी 5वीं जमात में, आपके बेटे अयाज के साथ। किसकी बेटी हो? अजमत खान की। मैं जाऊं? तो इसका मतलब है कि मास्टर का हाफजा खासा कमजोर हो गया है। क्या हुआ है? क्या आज फिर कुछ कहा है खान जी ने? वो सिर्फ कुछ कहते ही तो नहीं, सलील कर देता है आदमी को, और वो भी सबके सामने। कुत्ते की हार से हलकान हो रहा है। अब बना कुत्ते के हारने में मेरा क्या कसूर? कुत्ते लड़ा लड़ा कर खसलत बदल गई है उसकी। ये जानते भी हो और कितनी बार कहा है कि मत जाया कर उसके पास। किसका जी करता है जाने को, मगर क्या करूं? बाजी के रिश्ते की वजह से मजबूर हूं। ये कहो, बहन भाई दोनों को गुलाम बना रखा है। एक हद होती है किसी बात की। इतनी बदलिहाजी, इतनी मुंहजोरी, जब चाहा जहां जी चाहा जिसकी बेइज्जती कर दी। जोर से हाथ मारो, जोर से, मर नहीं जाएगा। घोड़े की मालिश है, मालिशी का पसीना निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर गुलाम नबी, जब तुम इस गांव में तब्दील होकर आए थे तो याद है मैंने तुम्हें क्या ताकीद की थी? जी। क्या? कि आपके गांव के स्कूल में कोई बच्ची चौथी जमात के बाद नहीं पढ़ेगी। इसका मतलब है कि 5वीं जमात में कोई बच्ची नहीं पढ़ती? जी पढ़ती है। तो क्यों पढ़ती है? जी वो अजमत खान की बेवा नहीं मान रही थी। वो बजिद थी कि अपनी बच्ची को पढ़ा कर रहेगी। वो कह रही थी कि खुश दिल खान के गांव में तो मत नाम लो उसका मेरे सामने। जो भी उठता है खुश दिल खान, खुश दिल खान, तो तुमने उसके जिद के सामने मेरी नफी कर दी। जी मैं क्या करता। वो कह रही थी हमारे दीन में हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। बस जी मैं मजबूर हो गया। अपनी मजबूरियों को मेरे खाते में मत लिखो मास्टर गुलाम नबी। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि वो बच्ची नहीं पढ़ेगी। मरो बेटी, रोने दे अम्मी, मत चुप कर वहां से। अम्मी, अम्मी क्या शानदार सुबह स्कूल नहीं जाएगी? ये तो बहुत जुल्म होगा अम्मी, बहुत जुल्म। अम्मी ये भी मेरी तरह गूंगी, बहरी और अंधी हो जाएगी। दूसरी जंग अजीम का जमाना था। दुनिया का हर मुल्क इस जंग में शरीक था। हजारों लाखों मजलूम इंसान गोलियों, गोलों और बमों का निशाना बनते थे। उसी जमान। बेटी जरा देखना तुम, कौन हो सकता है इस वक्त? तुम्हारे कोई रिश्तेदार होगा। अपनी तो एक ही बहन है और वो भी एक सालिम दियो की कैद में है। अम्मी, शानदाना की अम्मी आई है, साथ शाजमा बाजी भी है। तो ठीक है, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूं, उन्हें यहीं बुला लो। आप ठीक हैं? मैं शानदाना के स्कूल के सिलसिले में बात करने आई थी। बेटी जरा कुछ लाना दो। नगीना की अब्बू ने सब कुछ बताया।
आपको पता ही है, हमारी अपनी बच्ची उसकी जिद की वजह से स्कूल नहीं जा रही। लो बेटी कुछ लो। हाँ, तो बहन फिर आप भाई साहब की बात कीजिएगा, हो सकता है उनकी बात मान लें। कहने को तो मैं जरूर कहूंगी, मेरी अपनी बेटी है, मगर सच बताऊं बहन, उससे बात करना तो कीचड़ में पत्थर मारना है। आप तहमीना बहन से क्यों नहीं मिलती? फिर वो तो है भी आपके बचपन की सहेली। हिसाब की सिर्फ 4 मशकें रह गई हैं। और उर्दू की किताब? वो तो खत्म ही हो गई। तू भी तो काफी दिनों से नहीं आई। फिर मेरा क्या बनेगा? तुम स्कूल आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अच्छा। तो फिर बहन मैं कुछ उम्मीद रखूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है। सच बहन, बहुत मजबूर होकर आई हूं। तुम्हें तो पता है मेरे इन बच्चियों के सिवा और कौन है। वो तो अल्लाह का शुक्र है मरते वक्त थोड़ी बहुत जायदाद थी तुम्हारे भाई की, वरना मैं अनपढ़ जाहिल इन बच्चियों को कैसे संभालती। सोचा था ये 4 हरफ पढ़ जाएंगी तो जिंदगी की सूझबूझ पा लेंगी और मुझे भी बुढ़ापे में सांस लेना आसान हो जाएगा। बहन हौसला मत हारो, अल्लाह रहम करेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा तो फिर इजाजत। 1 मिनट, तुम जरा बैठो। खालाजान, मैं भी बाबा से कहूंगा। मैं बाबा से ये भी कहूंगा कि शानदाना तो लायक भी बहुत है। अच्छा बेटा, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। ये लो बहन। अरे ये आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? मेरी बच्चियां इतने अरसे के बाद मेरे घर आई हैं, खाली हाथ जाते अच्छी लगेंगी क्या? अल्लाह तुम्हें अपने बेटे की खुशियां देखती नसीब करे। शानदाना इसका बहुत जिक्र करती रहती है। शानदाना खुद भी तो बहुत अच्छी है। सोबत खान, मैं तेरी बीवी हूं, तेरे बच्चे की मां हूं। इस रिश्ते, इस नाते से लोग समझते हैं मेरा तुझ पर हक है। मैं तुझसे सब कुछ कह सकती हूं, मनवा सकती हूं, मगर वो ये नहीं जानते कि तूने मेरे होठों पर कितने मोटे मोटे ताले लगा रखे, मेरी जुबान को मेरी तालू से चिपका रखा है। सोबत खान, खुदा के खौफ से डर, लोगों को उनकी जिंदगियां वापस लौटा दे। अस्सलाम वालेकुम खान। अस्सलाम वालेकुम खान। खान जी अस्सलाम वालेकुम। तुम यहां कैसे खड़े हो? कुछ बको भी। जी वो खुशदिल खान के आदमी तंग करते हैं। तंग करते हैं? क्या मतलब? जी खान जी, वो रात को हमारे हिस्से का पानी काट लेते हैं। कभी वक्त पर भी आ जाया करो। आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, तो खुशदिल खान के आदमी रात को तुम्हारी बारी का पानी काट लेते हैं। पर ऐसा करो,
ये मूछें मुंडवा दो और हाथों में चूड़ियां पहन लो। वो तुम्हारी बारी का पानी काटते हैं, तुम उन लोगों के हाथ पैर काट दो। दबा जाओ। ठहरो, ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। सुनो, ये तुम शहंशाह जागीर कब से बन बैठे हो? जी समझा नहीं जी। आजकल तुम्हारे घर फरियादी बहुत आने लगे हैं। वो जी अजमत खान की बेवा। चुप हो जा। खबरदार अगर मेरे खिलाफ कोई फरियाद सुनी या आइंदा किसी को मेरे घर का रास्ता बताया, इस घोड़े के साथ बांध दूंगा। और तो जो कुछ है सो है, मगर खान जी जो खड़े खड़े बेइज्जती कर देते हैं, इससे बहुत दुख होता है। ऐसे लगता है जैसे हम इंसान नहीं जानवर हों। मुझे तो बूढ़ी माँ का ख्याल आता है, वरना कभी का ये गांव छोड़ चुका होता। आपको बुरा तो लगेगा, मगर मूछें मुंडवा लो, चूड़ियां पहन लो, ये बातें करने की हैं, आप खुद ही सोचें। तुम लोग अपनी बात करते हो, मुझे देखो, करीब की रिश्तेदारी है, मगर मजाल है जो लिहाज कर जाए। अब भला ये कोई करने की बात है कि घोड़े के साथ बांध दूंगा? खैर, मैं भी ये दिन कभी नहीं आने दूंगा। एक तो तुम लोग बड़े बुज़दिल हो, खुशदिल खान के आदमियों के साथ झगड़ा खड़ा करके मसला बना दो। ऐसा आदमी दूसरों के साथ उलझा रहे तो अपनी जान छूटी रहती है। अजीब लड़की है, कितनी बार कहा है कि अपनी किताबें संभाल कर रखा करो, मगर मजाल है जो सुने। क्यों शोर करती है? भाई बच्ची है, और बच्चे इस तरह क्या करते हैं? आपने बताया नहीं, खान जी ने क्यों बुलवाया था? क्या करेगी सुनकर, हस्ब आदत बुरा भला कहना था, सो कह लिया। वो अजमत खान की बेवा वाला मसला था। क्या लगा खबरदार जो मेरे खिलाफ कोई फरियाद सुनी। इस तरह कैसे जिएंगे हिशमत खान? अब तो लगता है एक दिन वो भी आएगा कि सांस भी खान जी की मर्जी से लेना होगा। ये सिर्फ तुम ही नहीं, सारा गांव सोच रहा है। फिर क्या होगा? बुरा मत मानना, ऐसे फिरौनों का कुछ नहीं बिगड़ा करता। नहीं रोशे, नहीं, ये बात नहीं है। एक फैसला इंसान खुद करता है और एक वक्त कर रहा होता है। लगता है वक्त जो फैसला खान जी के खिलाफ करेगा वो क्या हुआ छोटे खान? न सलाम न कोई बात, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तुम सिर्फ आगे देखो और गाड़ी चलाओ। अयाज बेटा, तुम इस तस्वीर को ऐसे देख रहे हो जैसे पहली मर्तबा देख रहे हो। चलो आओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना ठंडा हो रहा है बेटे। अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाएगा? और हाँ अम्मी, मैं कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। हाँ? क्या हुआ है यार? स्कूल के बच्चे मुझे इनकी तरह देखते हैं, मुझसे दूर बैठते हैं, जैसे मैं कोई बहुत ही गंदी या बदबूदार चीज हूँ। हाँ, और तेरे उस्ताद? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और करते भी हैं तो ऊपर से, दिल से नहीं। अम्मी पापा क्यों जुल्म करते हैं? शंदाना भी स्कूल नहीं आ रही। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ बेटे। मैं तो उस दिन से डर रही हूँ जब तू जवान होगा तो तेरे बाप के जुर्मों की फहरिस्त कितनी तवील होगी। तुझे कैसे कैसे जुर्मों का सजावार ठहराया जाएगा।
कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ, पहले गिरबान छोड़कर बात करे। अच्छा, तो गिरबान छोड़कर बात करूं? हाँ, ये शिकारी तुम्हारे साथ है? जी हाँ। तुम कौन लोग हो और यहाँ किसकी वजह से शिकार कर रहे हो? जी डॉक्टर है, आपके गांव में नया नया आया है। अच्छा, तो नया डॉक्टर आया है। जब डॉक्टर आए तो उसे बता देना कि यहाँ खान जी की इजाजत के बगैर शिकार खेलना मना है। और हाँ, जब भी इधर आना हो तो इस गाड़ी को देकर अपनी गाड़ी कच्चे पर उतार लिया करो। फर्ज करो अगर मैं तुम्हारे खान जी से मिले बगैर काम शुरू कर दूं तो क्या होगा? और तो मुझे कुछ मालूम नहीं डॉक्टर साहब, मगर एक बात बता दूं, नौकरी करनी है तो वही कुछ फर्ज करना पड़ेगा जो हमारे खान जी कहेंगे। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? नहीं नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इनकार अच्छा नहीं लगता। और वो जगह तुम्हारे खान जी की भी है। तो तुम्हारा मशवरा भी यही है कि खान जी से मिल लिया जाए और काम शुरू करने से पहले। मगर ये शर्त मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें कुछ पता? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। तो फिर क्या? लगता है तुम्हारे खान जी से मिलना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका हुक्म था सज्जाब से मिल लिया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। आए, अंदर बैठ के आराम से बात कर लेंगे। यहाँ तो किसी वक्त कोई भी आ सकता है। जाहिर है जी, हुजरा जो हुआ। चलिए। डॉक्टर, मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहता था। पहली तो ये कि ये मेरी जागीर है और इसमें मेरी इजाजत के बगैर शिकार खेलने की ममानियत है। जी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हें शिकार के लिए इजाजत लेना पड़ेगी, बल्कि यूं समझो कि तुम्हें इजाजत है। और दूसरी बात ये कि तुम यहां मुबारक हो, किसी चीज की जरूरत हो तो ख्वाहिश कर सकते हो। और तीसरी बात अहम भी और बहुत जरूरी भी, वो ये कि तुम्हारी डिस्पेंसरी 3 गांवों के संगम पे वाक़िफ है। रहीमाबाद, कले फरासत खान और मेरे गांव के लोग वहीं से इलाज कराएंगे। इस इलाज में तुम्हें यह एहतियात करनी होगी डॉक्टर कि मेरे गांव की किसी भी ऐसी लड़की जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा हो, उसका इलाज नहीं करोगे, और ना ही किसी औरत का। मैं बाज मामलात में जरा ज्यादा रिवायत परस्त हूं। जहां तक आपकी पहली 2 बातों का ताल्लुक है, उनके हवाले से तो मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता हूं। अलबत्ता आपकी तीसरी बात पर अमल करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि किसी मरीज का इलाज न करना, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स, मेरा मतलब है पेशेवराना असूल के मुनाफी है। डॉक्टर, तुम्हें अपने पेशेवराना असूलों के साथ साथ ये बात भी याद रखना होगी कि तुम्हारे असूलों का तल्लुक सिर्फ तुम्हारी डिग्री से है, और ये मेरी जागीर है। कहीं वो कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। आप ये क्यों बोल रहे हैं? मेरी भी मां है, बहन है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं मौलज हूं। मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शुबा नहीं डॉक्टर, ये सिर्फ हमारे रस्म रिवाज की बात। बस यूं समझो कि ये मुझे पसंद नहीं। आप जाती कर रहे हैं। आपने ये भी सोचा है कि आपकी इस शर्त से इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंच सकता है? मेरी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। अगर फिर भी किसी को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे।
देख लें, आप कहते हैं तो मान लेता हूं, मगर हकीकत यह है कि मेरा जहन आपकी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। मरीज सामने हो, बीमारी में तड़प रहा हो और डॉक्टर इलाज न करे, वो भी महज आपकी खुशनुदी के लिए। बड़ी तकलीफदेह सी बात लगती है। जो भी है डॉक्टर, ये जरूरी है। मैं कोशिश करके देखता हूं। ये दवाई दिन में 3 बार खानी है और चावल, अचार और खट्टी चीजें नहीं खानी। ये दवाई आप कंप्यूटर से लेना। क्या नाम है? जी सादिक खान। तुम्हारा नहीं, बीवी का नाम पूछ रहा हूँ। जी कुदरत जान। किस जगह रहते हो? कले सोबत खान में। मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। क्यों डॉक्टर साहब, हमसे कोई बेअदबी हो गई है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये तुम्हारे सोबत खान की ख्वाहिश है। खान जी की ख्वाहिश है? मगर इसमें खान जी का क्या है? उन्होंने मुझे औरतों के इलाज से मना कर रखा है। मगर ये औरत नहीं है डॉक्टर साहब, मैं सच कहता हूं, ये औरत नहीं है। ये तो माँ है, मेरी, आपकी, हम सब की माँ। इधर देखें, इसको देखकर भी आप नहीं देख सकते। इसके पर्दे के लिए इसके चेहरे की झुर्रियां बहुत हैं डॉक्टर साहब। मगर ये बात तुम अपने खान जी को क्यों नहीं समझाते? एक बात कहूं डॉक्टर साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे। खान जी को समझाने के लिए बेहतर जबान मेरे पास है या आपके पास? खान जी को समझाने के लिए मेरे पास बेहतर जबान है या आपके पास? खान जी को समझाने के लिए मेरे पास बेहतर जबान है या आपके पास? खान जी को समझाने के लिए मेरे पास बेहतर जबान है या आपके पास? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मरीज मेरे सामने तड़प रहा हो और मैं उसका इलाज न करूं। यकीन जानिए, ये बात मेरी रूह का बोझ बन जाती है। घबराओ नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, फिर इंसान आदी हो जाता है इसका। मगर आप ये भी तो सोचें कि मुझे आप किस चीज का आदी बना रहे हैं। मैं वहां तक सोचता हूं डॉक्टर जहां तक मेरा मफाद होता है। और मेरा मफाद क्या है, ये मैं तुम्हें पहली मुलाकात में बता चुका हूं। देखिए, आप समझने की कोशिश करें। ये ना सिर्फ इखलाकी लिहाज से अच्छा नहीं, बल्कि किसी डॉक्टर का किसी मरीज को कसदन न देखना जुर्म है, काबिल गिरफ्त है। मुझे इसकी सजा भी मिल सकती है। मैं यकीन से कहता हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो फिर क्या किया जाए? आप ये जिद छोड़ दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पर्दे का पूरा पूरा ख्याल रखकर इलाज किया करूंगा, और ऐसा मुमकिन है। और जो मैं कहता हूं वो नामुमकिन है। नामुमकिन ही नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। मरीज के साथ साथ अपने आप को मारना पड़ता। तो फिर एक ही सूरत रह जाती है, वो ये कि तुम नौकरी छोड़ दो। और अगर मैं नौकरी ना छोड़ूं तो इसका जवाब भी तुम्हें मुनासिब मौके पे दिया जा सकता है। अम्मी अम्मी, वो नानी को तो जान मर गई है। गली में सब लोग चाचा सादिक के घर जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बरती ना तो क्या करती बेचारी। डॉक्टर हैं, दवाई हैं, मगर इलाज की इजाजत नहीं है। जा बेटी, चादरी ले अंदर से।
चले। अच्छा सुल्ह की भी एक हद होती है। हमसे तो इस बस्ती के जानवर ही अच्छे हैं। कम से कम उनका इलाज तो हो जाता है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि हमारी जिंदगी ही नहीं, मौत भी खान के हाथ में है। अतः मेरी मां बच सकती थी, वो कुछ दिन और जिंदा रह सकती थी। खान ने मुझसे मेरी जन्नत छीन कर मुझे दोज़ख में फेंक दिया है। अतः वो मेरी मां का कातिल है। और जज्बाती मत हो, आहिस्ता बोलो। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? मेरी मां ने इस पूरी बस्ती में शायद ही कोई ऐसा हो जो सोबत खान की जिंदगी चाहता हो। तुम ठीक कहते हो, मगर इस तरह जज्बाती होने से भी तो कुछ नहीं होता। तुम और मैं अकेले खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहाड़ टक्कर मारने से नहीं टूटा करता, उसे तोड़ने के लिए बारूद की जरूरत पड़ती है। खान को उड़ाना है तो बारूद मेरे पास है, मगर शर्त यह कि तुम हौसले से सुनो। तुम्हें याद होगा, हशमत ने एक दफा कहा था कि उस शाम के फन को सिर्फ खुशदिल खान ही कुचल सकता है। आज हम अपने आदमी को तैयार करते हैं और कल सुबह खुशदिल खान के आदमी पर टूट पड़ते हैं। फिर खुशदिल खान जाने और सोबत खान। हाँ जी, क्या बात है? ये सब कुछ सोबत खान के कारिंदों ने किया है। कादिर, जी खान जी। बाहर गाड़ी खड़ी है, चाबी मेरे पास है या तुम्हारे पास? जी मेरे पास है खान जी। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। आओ भाई। हाँ सुनो, डॉक्टर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जरा पर्दादारी से जाओ। बैठो। वालेकुम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। खान है? जी खान जी। खान जी, इन लोगों की क्या जरूरत है? अगर एक ही गोली से सोबत खान को ढेर न कर दूं तो मुझे जिंदा दफन कर दें। नहीं, जैसा कहा है वैसा ही करो। 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे तमाम मजारे यहां होने चाहिए। कारिंदों का बदला कारिंदे ही लेंगे। अच्छी बात है खान जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन लाला, तुम कब आए? जिस वक्त मुझे आना चाहिए। तुम क्यों खड़े हो? वो मोहसिन अली खान। मैंने रोका है इसे।
तुम जो कुछ करने वाले हो, नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए तो यहां आया हूं। देखो खुशदिल खान, हमारे मुजारे वो मेरे, तुम्हारे, सोबत खान या किसी और के मुजारे क्यों ना हो, हमारी जमीनों के अमीन हैं। हमारी जमीनें उनके पास अमानत हैं। वो अपने पसीने के कतरे बोकर रिज्क उगाते हैं, खुशी और खुशहाली पैदा करते हैं। हमारे मुजारे हमारी जिंदगी है खुशदिल खान। और मैंने उस जिंदगी को जख्मी देखा है, उस जिंदगी का बहता हुआ खून देखा है लाला। मगर जो कुछ तुम करने वाले हो वो उसका कोई हल नहीं। तो फिर नसीहत मत करो लाला, इलाज बताओ। मैं सोबत खान को समझाऊंगा, वो नहीं समझा तो फिर कानून है, और कानून मेरी जिंदगी तक फैसला नहीं कर पाएगा। मगर इंतकाम कोई हल नहीं मेरे भाई। कुछ ना हुआ तो फिर भी मेरी ख्वाहिश होगी कि तुम दरगुजर कर जाना। कुछ नहीं होगा, माफ कर देना। जाबिर, जी खान जी, चाय को कह दो। ये चोटें कैसे लगी हैं? जी वो बस आपस में लड़ पड़े जी। फिर इन्हें यहाँ क्यों लाया? इन्हें इलाज की क्या जरूरत? खालिद जी, ये इनके साथ आओ भाई, आप। जी बीबी, आप? मैं इस्मत खान की बेवा हूँ। तशरीफ रखिए। आप सबत खान के गांव से तशरीफ लाए? जी हाँ। मुझे अफसोस है, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मेरी बेटी बीमार है। उम्र कितनी है? मुझे मालूम था तुम ये सवाल जरूर करोगे। 12 साल से ज्यादा उम्र की है। फिर तो आपको मेरे इलाज न करने की वजह भी जरूर मालूम होगी। वजह भी मालूम है और आज इस बात का पता भी चल गया है कि तुम यहां सिर्फ उन लोगों का इलाज करने आए हो जिन्हें सोबत खान के कारिंदे जख्मी करें। खसम खुदा का, तुम यहां जानवरों की तरह लड़ने वालों का इलाज कर सकती हो, मगर एक यतीम, मजबूर और बेबस लड़की का नहीं। डॉक्टर, तुम इंसानों के डॉक्टर हो, मगर मुझे लगता है सोबत खान का खौफ तुम्हें। खैर छोड़ो। क्या सोच रहे हो जाबिर? कुछ नहीं यार, ये खान जी का खुदा का खौफ हमें एक दिन ले डूबेगा। मैं समझा नहीं। जिस दिन हमारी छुट्टी होगी ना, फाके कटे ना, तो सब समझ जाओगे। ये देख, ये सजावट के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। मगर हम क्या करें, मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए तो डरता हूं कि जिस दिन खान जी को यह पता चल गया कि हमारी बंदूकों को जंग लग चुका है, उसी दिन हमारी छुट्टी हो जाएगी। और सुन, मौका मिलता नहीं, मौका निकाला जाता है। क्या करते थे खुशदिल खान के आदमी, बताओ इनको। जी, हमारी बारी का पानी काट लेते थे। पानी काट लेते थे या कट जाता था? देखो, बाज औकात पानी अपने आप कट जाता है। नहीं खान जी नहीं, वो जानबूझ कर ऐसा करते हैं, शरारत करते हैं वो। खान जी, हमने उन्हें कई बार समझाया था, मगर मजाल है जो मान जाए। मरता क्या ना करता खान जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे अब वो पानी नहीं काटेंगे। इस्मत खान, आज तुम्हें क्या हो गया है?
पहले तो तुमने कभी इस लहजे में बात नहीं की। मैं भी यही सोच रहा हूं। जी बहुत तंग कर रखे उन्होंने। कुछ भी हो सोबत खान, तुम्हारे आदमी ने ज्यादती किया है। इस दफा तो मेरे समझाने पर खुशदिल खान खामोश रहा, लेकिन शायद आइंदा ऐसे ना हो। मगर खान जी आप उन्हें समझाएं, अगर आइंदा उन्होंने हमारे हिस्से का पानी काटा तो हम इससे ही बुरा सलूक करेंगे। हशमत खान, मुझे तो तुम्हारी बातों से यूं लगता है जैसे तुम लोग मरने मारने पर तुले हुए हो। आज तो इनकी बातों से मुझे भी खुशी हुई है, मगर मुझे बहुत रंज पहुंचा है सोबत खान। मैं कुछ और ही देख रहा हूं। बहरहाल मैं फिर भी यही कहूंगा, जोश की बजाय होश ही से काम लेना चाहिए। अच्छा खानगुल, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ खान जी। बहुत खिदमत की है तूने अस्कर की। जी खान जी, मैं तो आपका भी नौकर हूँ जी। आपके गांव में मेरी बच्ची भी आई हुई है। आप भी तो मेरे खान जी हैं। हाँ, वो तुम्हारा दामाद, वो भी तुम्हारी तरह बड़ा नेक आदमी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी चिंगारी उड़ाता रहा हूं। मैं समझ रहा था अब ये झगड़ा ना खत्म होने दिया मैंने। अब ये दुश्मनी इसी तरह स्टार्ट रहनी चाहिए। वैसे आज खान जी अपनी जगह पे कितना खुश है। मेरे ख्याल में वो आ रहे हैं। बहुत चहक चहक कर बोल रहे थे, अच्छे लग रहे थे। आज पहली मर्तबा अपना रंग तुझ पे चढ़ते देखा है। अब इसे उड़ने ना देना। तुम भी ठीक, मैं तो तुम्हें, मगर नहीं, तुम भी बुज़दिल नहीं हो। पानी नहीं कटना चाहिए। हम तो आपसे डरते थे खान जी, मगर नहीं, अब नहीं। अब आप देखते जाएं क्या होता है। हम स्कीमें तो बहुत बना रहे हैं था, मगर होगा कुछ नहीं। हथौड़ी और चिड़ी से पहाड़ काटने के लिए सदियां चाहिए। तुम ठीक कहते हो। झगड़ा खड़ा होता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। खान जी के मरते मरते सारा गांव मर चुका होगा। मुझे भी यूं ही लगता है। ये एक एक फ्रॉक सुबह दोपहर शाम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब नहीं है क्या? मेरी बेटी। जी वो अंदर मौजूद है, मैंने बुलाता हूँ। आप तशरीफ रखें। अच्छा मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। वो सारी रात नहीं सोई, दर्द से तड़पती रही है। मुझे मालूम था तुम आज भी मेरे साथ नहीं जाओगे, मगर आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैं मां हूं और कोई मां अपनी बेटी को दर्द से तड़पता नहीं देख सकती। मैं क्या कह रही हूं डॉक्टर? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मैं तुम्हारी मां की जगह हूं और मेरी बेटी तुम्हारी बहन की तरह।
डॉक्टर किसके साथ जा रहा है? हाँ जी, टांगा तो अजमत खान की बेवा का है। आए डॉक्टर साहब। शांत है ना? माजिद, मैं आपका मुजरिम हूं। तुम नहीं, तुम मेरे मुजरिम नहीं हो। मेरी बेटी की जिंदगी का कातिल सोबत खान है। सोबत खान और सोबत खान की जहालत। आपसे एक जरूरी बात करनी है। सुबह का वक्त नहीं हो सकती है बात। ये सुबह ही का वक्त है सोबत खान। मेरा मतलब है नाश्ते पर। कहो क्या बात? अजमत खान की बेवा गांव छोड़ रही है, शहर जाकर रहना चाहती है। तो जाए। वो अपनी जमीन बेचना चाहती है। उसका ख्याल है आप खरीद लें। बेटी को पढ़ाना चाहती हैं। 15 जरीब जमीन है। रकम कितनी बता रही थी? कहती थी आजकल उसका नर्ख 30,000 रुपए जरीब है। कुल 4.5 लाख रुपए बनते हैं। ये रेट तो जरूर है, लेकिन उस सूरत में जब जमीन बेचने वाला मजबूर ना हो। और अजमत खान की बेवा तो मजबूरी में जमीन बेच रही। 4.5 लाख नहीं, 3 लाख में खरीद लूंगा। वैसे तो खुद जानती है मेरे अलावा ये जमीन और कौन खरीद सकता है। ये जमीन, ये जायदाद, सब कुछ यहीं रह जाएगा सोबत खान। वो औरत बहुत मजबूर है। इसीलिए तो मुझे यकीन है कि वो 3 लाख में जरूर बेच देगी। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी की बात है। एक तो तुमने वैसे ही उसका जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से ये जुल्म। सोबत खान, कुछ तो खुदा का खौफ भी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझसे ऐसी बातें मत किया कर।